शिव शंभु भगवान की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, माता पार्वती की। 11वां अध्याय आरंभ। शिवलिंग स्थापना। हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका चयन करना योग्य है, कृपया कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, गंगा आदि से पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसे इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसे रुचि हो वैसे ही लिंग का रोपण करे। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी सी बनाए, यदि अचर मूर्ति बनवानी हो तो बड़ी बनवावे। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरवावे, विराजमान करवावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बैर मूर्ति दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है और इस प्रकार से महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप आदि तांबुल नैवेद्य अर्पण करते हैं। अर्घ, तर्पण और नमस्कार आदि करें, इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों का या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हो, नए स्थापित हो या स्वयं प्रभुत हो, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिवजी का दर्शन करता है तो उससे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो वैसे लिंग बनाकर उनकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिवजी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्नान का भी कोई भेद नहीं है। यह चाहे लिंग पूजन कर लेवे, इसका कुछ निदेश नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जाप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जाप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों का पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना चाहिए। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमा शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण में नमा शब्द कहे, स्त्रियां यथाविधि अन्य में नाम शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नमा पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान हो जावे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्म आदिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजा कर क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रेय 1000 गायत्री का जाप करे या नित्य वेद मंत्र सूत को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिसके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम
1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। शिवाल को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करें, जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है, वहां 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहां जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहां ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहां 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहां पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है, तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावड़ी, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। जैसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है, शिव क्षेत्र में 7-5 दिन या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्ण अनुसार इनका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि, निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए, जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव को प्राप्त करते हैं। हे ऋषियों, मैं श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह श्रद्धा सहित सुनिए। 11वां अध्याय समाप्त। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, शिव शंभू। पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली इसी तरह की धार्मिक और रोचक कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे।